जब आपके गांव में होगा तो शायद आपके गांव के लोग को पता नहीं होगा उस प्रजाति के बारे में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है आपका 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में। और ये बीज जो है बायो फोर्टिफाइड है, यानी जैव संवर्धित। इसमें प्रोटीन है और आयरन है, उसके जीन में ही ज्यादा मात्रा में उपयोग पाया जाता है। तो खाने से शरीर भी स्वस्थ होगा, चपाती भी अच्छी बनती है, और लोग जब पता चल जाएगा कि ये स्वास्थ्यवर्धक है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि आपके गांव में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, 1500 होंगे, 2000 होंगे, तो सबको जा नहीं सकता। लेकिन आपके वहाँ अगर बीज उत्पादन होगा तो क्या होगा, वो आप दूसरे को आप उपलब्ध करा सकते हैं हमेशा, ठीक ना। तो ये योजनाएं हम लोग के पास आती रहती है और जाता रहता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि केवल हम गेहूं का जो होता है केवल उसका ही प्रोडक्शन हमें ऐसे बोलते हैं कि बीज उत्पादन तकनीकी होता है। बीज उत्पादन तकनीकी, इसमें क्या होता है कि अच्छी प्रजाति का बीज मिले और उसके अपने फैक्ट्री से हम उसको उत्पादन करेंगे। कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस भी मेंटेन करता होता है, जैसे किसी ना हो, यानी अगर मशीन से हम बुआई करते हैं तो उसमें भी दूसरी प्रजाति के बीज नहीं मिला होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो उसको दूषित कर देगा। वही हम लोग मेंटेन करते हैं। साथ में कुछ रूल रेगुलेशन होता है बीज उत्पादन का। उसमें क्या होता है कि जो गाइडलाइंस है उसमें किसी संस्थान से ही बीज लेना पड़ेगा, टैग युक्त हो, उसकी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो रूल है उसका आपका खसरा खतौनी भी हो। बाद में हम मार्केटिंग जब करते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं उनके, वो जांच के लिए आते हैं। फिर क्या होता है, उनके बड़े अधिकारी भी होते हैं, बीच बीच में वो आते रहते हैं, 3 बार आते हैं। जो प्रोडक्शन होगा फिर आपका प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग के बाद उसको स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ पे, अपने गांव में व्यवस्था हो, लेकिन वो फिक्स हो, वो रजिस्टर्ड हो। जैसे हमारे पास जो अभी बीज मिलेगा, एक बिल्डिंग बना हुआ रहता है, उसमें प्रोसेसिंग मशीन भी लगा हुआ है, तो अभी हम वहाँ पे ले भी चलेंगे आप लोग को, ठीक है। तो वो सब व्यवस्थाएं यहाँ पे है हम लोग के पास। तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसका फीस जमा करना पड़ता है, मशीन से सफाई होती है, फिर टेस्टिंग होता है कि कितना % जनरेशन है, शुद्धता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और फिर जब आपका जब सब पास हो जाएगा तो उसको स्टोर करके रखना भी पड़ता है। और उसको संरक्षित करने के लिए आपको जैसे 1 साल उत्पादन करेंगे और फिर अगले साल उसकी बुआई होगी, तो उतने समय तक आपको संरक्षण करना पड़ता है। कहाँ पे, स्टोर में। तो उसमें कीड़े की दवा डालनी पड़ेगी, बीमारी की दवा डालनी पड़ेगी, तब जाके वो बोने लायक होगा, ठीक है। इतनी करने के बाद तब जाके जो आपका गेहूं का मूल्य इस समय कितना मार्केट में 2700 रुपए, और वही जब बीज के रूप में आता है तो कितना हो जाता है मार्केट में, हाँ 8000 रुपए, 8000 रुपए, यानी कितने गुना बढ़ गया, एक तरह से 3 गुना बढ़ गया। और इसी टेक्निक से वजह से जो पैसे लागत लगता है उसके भी लागत बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का सरकारी संस्थान है, तो जो वैरायटी हम दे रहे हैं, जिसे हम से बोला कि DBW 187, तो वही प्रजाति है, वही प्रजाति है। हम लोग का 300 कुंटल उत्पादित किया गया था और वो सेल हो गया दूसरे संस्थान को, दूसरे NGO को, दूसरे जो FPO होते हैं, किसान लोग भी खरीद के ले गए। अब तो हम सब वो उठ गया, तो यहाँ मिलावट नहीं होता है, तो इसीलिए वो महंगा होता है जहाँ से भी लाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और आप चूँकि डिफरेंट लोकेशन से बुलाए हैं, तो इसीलिए आप लोग से हमने क्या बोला था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाते हैं, तो वैसे डिफरेंट लोकेशन से आए हुए हैं। तो इसका उद्देश्य जो यही होता है कि जिस माध्यम से जाए दूसरे गांव तक जाए हमारा। शायद आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, जो फर्स्ट टाइम आते हैं हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो आप जैसे 4-5 बच्चियां हैं जो पहली बार उनके वहाँ जाएगा प्रदर्शन, ये कुछ होता है, करने का तरीका होता है, और ये संस्थान सबके लिए। और मुझे लगा कि जिले में 2,42,000 किसान हैं, 6 ब्लॉक हैं, 415 ग्राम पंचायत है, 700 से अधिक क्या है गांव भी है, तो इतनी है, और पॉपुलेशन
15 लाख से ज़्यादा 9 लाख से करीब में वोटर हैं। तो ये सब हर जगह हम कैसे पहुँचेंगे? तो ये होता है जो भी कार्यक्रम करें उसको हम क्या करें कि फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाकी सभी लोगों को पता चले। जैसे आपको क्लियर कर रहे थे ना कि कोई काम छिप छिप के मत करो, अपनी नीयत को साफ रखो और जो काम करो किसके लिए? हमें किसान के लिए। और जो दूर दराज के हैं, मेहरौनी के हैं, भंडारा के हैं, ठीक है, बाढ़ के हैं, तालबेड़ के हैं, बेटा के, जो दूर के, जौहरा के जो दूर के हैं, तो उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। तो ककड़ुआ पिपरिया भी इसलिए जाया जाता है क्योंकि ये एडाप्टेड विलेज है हमारा, यानी हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ है वो पूरे गाँव में वो पहुंच जाए। और हम लोग ही नहीं, अभी अभी हो सके लाइन डिपार्टमेंट जितनी योजनाएं हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अब शुरुआत हो गया है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे जाता रहेगा, ये बड़ी खुशी। तो इसीलिए अगर आपके पास खेत में घास आ गया दिख रहा है और पानी भी नहीं लगा तो क्या होगा? हम दवा पहले डालेंगे घास मारने की, क्योंकि जो खड़ी फसल में दवा डालते हैं खेत में नमी उससे मारने लगता है। घास अगर ले जाए तो उस पर दवा पड़ना चाहिए। और जो बुआई के समय डालते हैं वो जमीन पे पड़ता है, उस समय वो हल्का मॉइस्ट मतलब क्या है नमी युक्त तो काम करता है। तो अगर आप पहले दवा डाल देंगे घास मारने की सिंचाई के पहले तो क्या होगा? वो घास को मार देगा। जब सिंचाई करेंगे तो फिर हमारी जो फसल को सब कुछ मिलेगा, नमी अचानक बढ़ेगा और तब उसके बाद यूरिया डालेंगे तो अचानक वो ग्रोथ बहुत वो विगरस ग्रोथ होगा फसल का, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा? वो जो चीज फसल को मिलना चाहिए वो फिर वो घास रहता है, ठीक है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है और तुम्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक उसी तरह से हम लोग सब साथी वैज्ञानिक हैं। यहाँ कोई इस तरह के लोग नहीं है कि जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनके लिए हर गांव के लिए 415 ग्राम पंचायत है ललितपुर में, सबके लिए बीज आता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कैसा है कि हम लोग तो खेती के डॉक्टर है, क्या समस्या आ रही है आप वो हमें बताओ, थोड़ा बहुत बीज आ जाता है वो हम आपको दे देता है। और ये नहीं है कि हर बार आपको दे देना, नहीं दे सकते ना, हमारे पास है इतना। हम क्या करते हैं, जो सैंपल के बतौर जो आता है हमारे पास में बीज, सावधानियों में ये हो सकता है कहीं से कोई बीज आ गया हो या पिछले साल वाला जमे आया हो, तो आपको क्या हटाना पड़ता है, रोगित कहते हैं। इसीलिए आपको बीज में और अनाज में फर्क होता है। समय से बुवाई, समय से कटाई, समय से पानी देना, समय से उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करना, गुली डंडा मामा जो भी है, आप पहला पानी 21 दिन पे ताजमूल अवस्था पर दीजिए। 21 दिन पे ना पहले ना बाद। आपकी तो काली मिट्टी है यहाँ पर, तो ज्यादा जरूरी नहीं होता है। जरूरत से ज्यादा पानी देंगे वो भी हानिकारक है, पीली पड़ जाएगी, है ना। और जरूरत से कम देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो यह सब चीजें हमें सावधानी रखनी है।